वानप्रस्थ क्लब के आदरणीय अध्यक्ष डॉक्टर शुक्ला जी, वानप्रस्थ क्लब के आदरणीय सह सचिव श्री रामचंद्र यादव जी, कोषाध्यक्ष श्री चौबे जी, हमारे वरिष्ठ साथी श्री नरेश चंद्र वर्मा जी, डॉक्टर त्रिपाठी जी, आदरणीय कर्नल जी, हमारे बहुत ही घनिष्ठ श्री वाजपेयी जी और श्री चौहान जी, वानप्रस्थ क्लब के सभी सम्मानित सदस्यगण। आज की जो थीम है बहुत ही सुंदर थीम है और बड़ी रेलिवेंट थीम है, नवरात्र। देखिए, वैसे तो मैं वेदांत का ज़्यादातर अध्येता रहा हूँ, लेकिन ऐसा नहीं है कि नवरात्र का विषय मेरे लिए ऐसा हो जिस पे हम कुछ कह नहीं सकते। जरूर हम कुछ उस पर कह सकते हैं और कहेंगे। अभी तक आपने बड़े ही सुंदर ढंग से जो नवरात्र के विभिन्न आयाम हैं और जिस तरीके से वो हमारे जीवन में उसका उपयोग होता है, चाहे वो शारीरिक स्तर पे हो, चाहे मानसिक स्तर पे हो और चाहे आध्यात्मिक स्तर पे हो, उसका बहुत स्पष्टता से आप सारे लोगों ने वर्णन किया है। और सबसे सुंदर मुझे लगा ये पत्रक, जिसमें बड़े विस्तार से नवरात्र के सारे रूपों का और जितने प्रकार की शक्ति उपासना होती है उसका भी वर्णन कर दिया गया है, उसके लाभों का भी वर्णन कर दिया गया है। मेरी भूमिका कुछ यहाँ ये है कि मैं आपके साथ वो साझा करना चाहता हूँ जो बिंदु अभी उठे नहीं। देखिए, हमारे यहाँ जो भारतीय संस्कृति है और भारत में जो साधना का सिस्टम है, जो साधनाएं हम विभिन्न रूपों में करते हैं, वो 3 प्रकार से होती हैं। एक तो है वैष्णव साधना, दूसरी है शाक्त साधना और तीसरी है शैव साधना। 3 प्रकार से मूल रूप में हमारे यहाँ साधनाएं होती हैं। आप जानते हैं, शैव साधना में भगवान शिव आराध्य हैं और उन्हीं पे ही सारा ध्यान किया जाता है, उन्हीं की साधना होती है शैव साधना में। वैष्णव साधना में जो भगवान विष्णु हैं उनकी आराधना की जाती है और उनके जो 2 इनकारनेशंस हैं, लॉर्ड कृष्णा और लॉर्ड राम, उनकी उपासना होती है। शाक्त साधना बहुत बृहद है और इसके 2 विभाग हो जाते हैं। इसमें जैसा कि आपने इंगित भी किया है, इसमें एक तो है तंत्र साधना और दूसरी है शाक्त साधना। तंत्र साधना में भी 2 विभाग और हो जाते हैं। वो एक कहलाता है वामाचार, वाम मार्ग, और दूसरा कहा जाता है दक्षिणाचार, दक्षिण मार्ग। वाम मार्ग में सारी अवैदिक साधना है। अगर साधना उसको हम कहें तो तथाकथित साधना है, क्योंकि उसमें बहुत भौतिकवाद है, भोगवाद है। इसलिए वो वामाचार का जो मार्ग है, वो जो प्रबुद्ध व्यक्ति हैं वो उस तरफ नहीं जाते। जो दक्षिणाचार है, दक्षिण मार्ग है, वो वैदिक साधना है, मुक्ति की साधना है, मंगल की साधना है, शुद्धतया वैदिक साधना है। तो ये जो शाक्त साधना है, इसमें जो नवरात्र शारदीय है और वासंतिक है, इसमें हम माता दुर्गा के 9 रूपों की उपासना करते हैं। एक चीज मुझे जो सबसे अच्छी लगती है वो है कि हमारे जो भारतीय साधक हैं उनके अंदर कलात्मकता का भी भाव बहुत अधिक है। उन्होंने जितने देवों के रूपों की कल्पनाएं की हैं, उनके ऐसे रूप वो चित्रित करते हैं जैसा पूरे वैश्विक इतिहास, वैश्विक फलक पर आप देखें तो वैसा कहीं तो मुझे दिखता ही नहीं। इतना चित्र वो बना देते हैं
कि आप बस देखते रह जाओ। और नवरात्र में माता दुर्गा के भी 9 रूपों का जो वो चित्र बनाते हैं, माता शैलपुत्री से लगा के सिद्धिदात्री तक, जिस तरीके से उनके रूप विन्यास देखते ही रह जाइए। इतनी कलात्मकता है हमारे भारतीय जो साधक हैं और जो भारतीय उपासक हैं, तो आराधक हैं, तो उनमें मैंने कलात्मकता बहुत देखी। अब देखिए, हर देवी का ऐसा चित्रण वो कर देते हैं कि आप बस देखते रह जाइए। इतनी कभी कभी तो मुझे समझ में भी नहीं आती। बहुत सारे देवों के ऐसे वैसे विचित्र चित्र बनाते हैं, तो मैं देखता रह जाता हूँ। ये द्वारिकाधीश का ऐसा बना देंगे, भगवान श्री राम का ऐसा बना देंगे, तो मैं उसका अर्थ है आज तक नहीं समझ पाया कि इतने विचित्र चित्र उनके कैसे बनाते हैं, उसके पीछे उनके क्या भाव होते होंगे। देखिए, इसके आंतरिक मर्म तक हमें जाने की कोशिश करनी चाहिए। आंतरिक मर्म का क्या मतलब है? आप ऊपर से सारा देखते हैं, उनका अलंकरण, उनके रूप, उनकी चीजें, इतना क्यों कहा जाता है? तो अभी आपने उन प्रतीकात्मकता, उनके अंदर जो प्रतीक छिपे हुए हैं, उनका उद्घाटन हुआ कि नहीं, इससे ये, इससे ये, इससे ये। तो जब तक हम ऊपर के प्रतीकों का भेदन न सीख लें, तब तक उसके सत्य तक आप नहीं पहुंच सकते। और हम आपको बताते हैं, ये सब जितने भी बाह्य रूप हैं, बाह्य कलात्मकता है, इसके अंदर गूढ़ता से आध्यात्मिक रत्न छुपे हुए हैं। वहां तक आपको पहुंचने की जो है साधना करनी चाहिए। और वेदों में भी यही प्रतीकवाद है, नहीं तो आप समझ कुछ नहीं पाओगे। आप ऊपरी रूप से अगर उनको देखते रहे, ऊपरी रूप से उनको पूजते रहे, तो उनके पीछे जो आध्यात्मिकता के भाव हैं वो आप तक पहुंचेंगे ही नहीं। और न जाने कैसे विचित्र कल्पनाएं भी हम करने लगते हैं, कहीं कुछ कर देते हैं, कहीं कुछ कर देते हैं, और समझ कुछ नहीं पाते हैं। जीवन में आपके उससे कोई भी विवर्तन नहीं होता, इवोल्यूशन नहीं होता, विकास नहीं होता। तो इसलिए श्री अर्जुन जी ने बहुत प्रयास किया कि वेदों के अंदर जितनी सिंबोलिज्म थी, प्रतीकात्मकता थी, वो सब उन्होंने इतने सुंदर ढंग से उसको खोला है कि आप देखते रहिए। तब हम समझ पाते हैं कि इसके जो वेदों की ऋचाएं हैं, उनमें कंसिस्टेंसी कितनी है, उसमें संगतता कैसी कितनी है। ठीक उसी तरीके से आप नीचे उतरते चले जाएं, तो चाहे पुराण हो, चाहे उपनिषद हो, चाहे और हमारा साहित्य हो, चाहे हमारी शाक्त उपासना हो, चाहे शैव उपासना हो, चाहे वैष्णव उपासना हो, सब में इतनी सिंबोलिज्म है। क्योंकि जो भारतीय आध्यात्मिक लोग हैं, उनके अंदर इतनी कलात्मकता है कि वो कला से और काव्य से ही अगर कोई भी उनको बात कहनी होती है, तो वो कला की भाषा लेते हैं, काव्य की भाषा लेते हैं। ये उनका देखिए कितना परिष्कृत, उनकी कितनी परिष्कृत और दिव्य चेतना है कि वो सामान्य और साधारण भाषा में तो कुछ कहते ही नहीं है। हमारे यहाँ का जो अध्यात्म वेत्ता है, वो सीधी सादी भाषा में कुछ नहीं कहता। वो जब बोलेगा तो कला की भाषा में बोलेगा, काव्य की भाषा में बोलेगा और प्रतीकों की भाषा में बोलेगा, क्योंकि वो इतना परिष्कृत है, इतना परिमार्जित है, इतना उन्नत है, इतना श्रेष्ठ और दिव्य है कि वो नीचे के तलों पर बोलता ही नहीं है। वो हमेशा बड़ी उच्च चेतना में बोलेगा, और उसके जो बोलने का माध्यम होगा वह कला होगी, काव्य होगा, और या तो कभी कभी वो ऐसी 2 प्रकार की भाषाएं बोल देगा जिसमें जो दीक्षित लोग हैं वही उसको समझ पाएंगे, और जो दीक्षित नहीं है वो वहां तक पहुंच ही नहीं पाएगा। जैसे एक शब्द वेदों में आता है, गो। अब गो का अर्थ आपने एक गाय का ले लिया, और गो का एक अर्थ प्रकाश भी होता है। जो दीक्षित है वो तो जान गया ये गौ नहीं है भाई, ये प्रकाश है, प्रकाश का प्रतीक है। जो वैदिक ऋषि है वो हमें इशारा कर रहा है प्रकाश का, न कि गौ का। तो ये जो प्रतीकवाद है, इसको भेदना हम सबके लिए बहुत जरूरी है। और मैं देखता हूं हमारा भारत इन प्रतीकों के ऊपरी सतह पे ही नाचता रहता है, और इतने अनर्गल अर्थ लगाता है कि वो कहीं नहीं पहुंचता। और उससे क्या होता है, जो भारतीय संस्कृति है वो बहुत भौड़ी नजर आती है। अरे तुम लोग ये क्या सोचते हो यार,
ये सब वाइल्ड इमेजिनेशंस हैं तुम्हारे क्या? क्यों? हमें प्रतीकों, उस सिंबोलिज्म को पेनिट्रेट करना नहीं आता। ये बहुत बड़ा काम है। देखिए हमारे आपके पास जो आज का वैज्ञानिक मानव है, उसको आप जब तक प्रतीकों के पीछे छिपे हुए आध्यात्मिक अर्थों तक नहीं पहुंचाएंगे, तब तक भारतीय संस्कृति के प्रति उसकी पॉजिटिव उसकी जो दृष्टि है वो नहीं होगी। और यही हुआ है, इसीलिए हमको सपेरों का देश कहा गया। पूरे विश्व में हमें सपेरों का देश कहा गया, हमें जंगली कहा गया। ये स्थिति हमारी हुई। क्यों? क्योंकि ये इस देश का जो अध्यात्म वेत्ता था, उसने हमेशा प्रतीकों में, कला में और काव्य में अपनी बातें कही जो किसी की समझ में नहीं आई। यही ठीक यहां नवरात्र में भी है कि इतने रूप हैं देवी के कि शैलपुत्री से लगा के सिद्धिदात्री तक, इतनी उसमें कलात्मकता है कि उनके पीछे अब जब तक कोई शाक्त शास्त्री उसके पीछे छिपे हुए दिव्य आध्यात्मिक सत्यों की व्याख्या ना करे तो आप कुछ जान ही नहीं पाओगे। आप ऊपर ऊपर से पूछते रहे, प्रणाम करते गए और सारा आराधन करते रहे, और न शैलपुत्री से आप कुछ सीख पाए, न ब्रह्मचारिणी से आप कुछ सीख पाए, न कात्यायनी से आप कुछ सीख पाए, न कुष्मांडा से आप सीख पाए, न सिद्धिदात्री से कुछ सीख पाए। सीख कुछ नहीं पाए, मूड के मूड बने रहे। देखा सब और हर बार सारा करते रहे और समझ कुछ नहीं पाए। तो इसलिए ये जरूरी है कि हम अपने शास्त्रों की और जितनी साधना पद्धतियां हैं उन सब की, और उनमें जो छिपे हुए आध्यात्मिक सत्य हैं और वो जीवन के उपयोग में आने वाली चीजें हैं, उनमें मैं कह रहा हूं बहुत वैज्ञानिकता है, मनोवैज्ञानिकता है, उसमें मनोविज्ञान भी है। देखिए एक चीज अब यहां हम समझ लें कि इतने रूपों में क्यों हम देवी की उपासना करते हैं, क्या कारण है? कारण यह है कि सारी जो समस्या है वो मनुष्य की है। देखो देवी की कोई समस्या नहीं है, जगत की भी कोई समस्या नहीं है, समस्या सारी मानव की है। और मानव के जितने भी विकार हैं, जितने उसके इम्परफेक्शंस हैं, जहां जहां वो इम्परफेक्ट है, अपूर्ण है, दोष युक्त है, विकारी है, हमारी आध्यात्मिक संस्कृति वहीं उसको उज्जवल करने आ जाती है। ये समझ लीजिए आप। तो वो सब गुणात्मक है, वो सब गुणात्मक है। इसलिए मनुष्य के अंदर काम है, क्रोध है, लोभ है, मोह है, मद है, मत्सर है, जितने भी विकार हैं, जितने इम्परफेक्शंस हैं, उसके रिमूवल के लिए ही सारी साधनाओं का उपयोग किया जाता है भारतीय संस्कृति में। वो इतनी वैज्ञानिक है। और इस चीज को हम नहीं जानते, हम तो कहते बस ऐसे सारी चीजें ऊपर ऊपर से ये सतह पे ही तैर रहे हैं। नहीं, उसमें सब जगह वैज्ञानिकता है, आध्यात्मिकता है। उस धार्मिकता के आवरण के नीचे, उस धार्मिकता के आवरण के नीचे बहुत गहरी आध्यात्मिकता है। उन प्रतीकों के पीछे बहुत गहरी आध्यात्मिकता है। उस प्रतीकों के पीछे बहुत गहरे आध्यात्मिक मैसेजेस हैं। उनको हमको आपको ले लेना चाहिए। और अगर हम उन्हें ले लेते हैं तो मैं निश्चित रूप से कहता हूं, अगर आप उन आध्यात्मिक सत्यों को अपने जीवन में अप्लाई करते हैं तो कोई कारण नहीं कि कुछ ही समय में आपके जीवन में परिवर्तन की किरणें जगमग ना हो जाएं। आप चमकने लगोगे, आपको स्वयं ये अनुभूतियां होने लगेंगी कि आपके जीवन में बदलाव की हवाएं तेजी से चल रहे हैं और आप तेजी से बदल रहे हो। ये बदलना शुरू हो जाता है, आदमी दिखाई पड़ेगा। बदलाव ऐसा नहीं है कि वो गुप्त रहे, अव्यक्त रहे। उसके अंदर अगर कोई बदलाव हुआ है तो वो दिखाई पड़ेगा, और वो सिर्फ वो उसी तक सीमित भी नहीं रहेगा, वो अपने वातावरण को भी महकाना शुरू कर देगा। ये 100% निश्चित बात है। तो मैं आप सब लोगों ने इतना अटेंटिवली इन सारी चीज़ों को सुना, मुझे उद्बोधन के लिए आपने आमंत्रित किया। मैं आपका, गुरु जी का, सबका बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ और आपको नवरात्र की बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता है। सभी को प्रणाम।